समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन लगता है कि किसानों की किस्मत नहीं बदलेगी। हालात और समय ऐसे बदलते हैं जैसे लगता है कि कल को बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं या कल का समय बड़ा बेहतर होने वाला है। नमस्कार, मैं अजय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। कुशीनगर के कप्तानगंज एरिया के गन्ना किसानों का हाल ये है कि समझ में नहीं आता वो गन्ना बोएं या फिर ना बोएं। सरकारें भी ऐसी हो गई हैं कि वो भी बस ये ध्यान देती हैं कि कैसे हमारा वोट बैंक बढ़ेगा या किससे हमारा वोट शेयर बढ़ेगा। आज हम आपको दो फैक्ट्रियां दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक फैक्ट्री कप्तानगंज की है और दूसरी फैक्ट्री पिपराइच की है, जो अभी कुछ साल पहले ही स्थापित की गई है। समय बदला लेकिन गन्ना किसानों की हालत नहीं बदली। करीब 40 करोड़ का बकाया लेके कप्तानगंज फैक्ट्री बंद हो गई और इस साल चली ही नहीं। न जनप्रतिनिधियों ने कोई रुचि दिखाई और न ही सरकार ने कोई रुचि दिखाई, जबकि कुशीनगर की सभी 7 सीटें और एक लोकसभा सीट सभी भी सत्ताधारी पार्टी के खाते में है। समझ में नहीं आता कि कितनी पावर अब चाहिए कि अभी भी गन्ना किसानों का करीब 40 करोड़ रुपया लेके कप्तानगंज चीनी फैक्ट्री या शुगर फैक्ट्री बंद हो गई और चली ही नहीं। ना कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों ने कोई सवाल जवाब किया और ना ही यहाँ की जनता ने, क्योंकि मरे हुए लोग भी हैं और मरे हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं जिनकी कोई रुचि नहीं है। बस इनको तो 2000 रुपया चाहिए और 5 किलो चावल चाहिए, उसी में खुश रहते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जो इनके समर्थक हैं या जो भी किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, जिनकी भी सत्ता आती है तब बस अपनी अपनी पार्टियों की तारीफ करते हैं। ये कोई नहीं सोचता कि आखिर इन किसानों का उद्धार होगा कैसे। सोचिए, कप्तानगंज फैक्ट्री पे जिन किसानों ने भी पिछले साल गन्ना गिराया होगा, आज तक पेमेंट नहीं मिला। उसके बाद नई फसल भी लगानी है और फसल लगाने के बाद उनको दूसरी फैक्ट्री पे गन्ना जब अलॉट किया गया पिपराइच गन्ना फैक्ट्री पे, वहाँ वो गन्ना फैक्ट्री जो गोरखपुर जिले में आता है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के शहर के अंतर्गत आता है। सोचिए, जो फैक्ट्री हमारे मुख्यमंत्री के शहर में होने के बावजूद वो पेमेंट नहीं दे रही है, 14 दिन के अंदर देना होता है। अभी सोचिए, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 फरवरी है, 8 फरवरी के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज तक ये पिपराइच गन्ना फैक्ट्री जो है 20 दिसंबर तक का पेमेंट किसानों के खाते में गया हुआ है। 14 दिन के अंदर ये रूल है कि किसानों के खाते में पैसे चले जाना चाहिए। लेकिन कप्तानगंज फैक्ट्री के एरिया के गन्ना किसानों की किस्मत शायद समझ में नहीं आता भगवान ने किस पेन से लिखा हुआ है। और जो पार्टी के समर्थक हैं वो लोग कहते हैं कि यार सरकार 2000 रुपये दे रही है ना। अरे भैया, तुम 2000 रुपये क्यों दे रहे हो? उनको फसल का रेट दो ना, टाइम से दो ना जो उनको चाहिए। अब ये कहते हैं कि भैया सब कुछ सरकार के जिम्मे नहीं है, तो सरकार के जिम्मे क्या है? सरकार के जिम्मे नहीं है तो किसके जिम्मे है? क्योंकि सरकार पब्लिक चुनती है, सरकार किसान चुनते हैं अपनी खुशहाली के लिए, क्योंकि वो उनको परिवार देखना होता है। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं ताकि सरकार चलाए, सारी संस्थाओं को संभाले। लेकिन समय परिस्थितियाँ जो भी बदल गई, लेकिन लोग नहीं बदले और किसानों की हालत भी नहीं बदली और कोई इच्छुक भी नहीं है। सरकार कहती है कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि पिछला पेमेंट मिला नहीं और इसके अभी आसार दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ही पिपराइच गन्ना फैक्ट्री ने पेमेंट 1 साल बाद किया था। सोचिए, जो रूल 14 दिन में है गन्ना पेमेंट करने का, वो 1 साल बाद किया गया और इस साल शुरू में तो पेमेंट मिला 20 दिसंबर पे और पिछले 20 दिसंबर का पेमेंट लगभग 1-1.5 महीना हो गया। सुनने में आ रहा कि 5 दिन बढ़ने वाला, यानी कि 25 दिसंबर तक। अभी आज 8 फरवरी है और 25 दिसंबर तक का पेमेंट अभी नहीं गया हुआ है। कहने वाले अपनी अपनी सरकारों के हिसाब से अपनी अपनी सरकारों की तारीफ बहुत करते हैं। पिछले साल चुनाव होने के कारण करीब 4 सालों से जो गन्ने का रेट नहीं बढ़ा था, वो लास्ट में चुनाव आते आते 25 रुपये बढ़ाए गए, यानी कि 25 पैसे किलो बढ़ाया गया। और इस समय चूंकि चुनाव है नहीं, तो 2024 में जब चुनाव आएगा उस समय शायद 10 से 20 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे और सरकार के समर्थक होंगे जो वो बल्ले बल्ले करेंगे कि भैया बढ़ तो गया, रेट बढ़ तो गया। आपको बताऊं, मैं पहली बार मैं गन्ना फैक्ट्री के किसी मीटिंग में गया हुआ था कप्तानगंज के फैक्ट्री के गन्ने में। वहाँ पे पता चला कि यहाँ कितने दलाल बैठे हुए हैं फैक्ट्री को बंद कराने में भी, और फैक्ट्री का मालिक भी उसी लायक था कि फैक्ट्री तो बंद होनी ही होनी थी। जब अपनी संस्था आप किसी दलालों के भरोसे छोड़ देते हैं तो फैक्ट्री चल ही नहीं सकती, फैक्ट्री को तो बंद होना ही होना था। सोचिए कि जब फैक्ट्री के मालिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बोला कि मैं 6 महीने में गन्ना पेमेंट कर दूंगा, तो उसी में से कुछ किसानों ने बड़ा जोर से बोला यार सरकार की जय हो, सरकार की जय हो, पेमेंट हो गया। और आपको बताऊं, जिन गन्ना किसानों ने ये शोर किया कि जय हो, उन किसानों का पेमेंट हो चुका है। दलाली की हालत ये है कि क्या बताया जाए। और इन्हीं लोगों की वजह से न गन्ना मालिक सुधरता है, न किसानों की हालत सुधरती है।
उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लगता है कि ये वीडियो कहीं जाने पे किसानों की स्थिति में सुधार आ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।